जी जनाब, तो शो के आगाज़ में बात करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े और बहुत अहम फैसले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कल आर्टिकल 63A के रेफरेंस पर अपनी राय दे दी, जिसके मुताबिक मुनहरिफ रुकन यानी कि पिछले दिनों हमने देखा कि जो पंजाब असम्बली में भी जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, उसमें जो मुनहरिफ अरकान ने, और स्पेसिफिकली खैर हमने कौमी असम्बली में तो देखा एक ही वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने तो वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बने, तो जो मुनहरिफ अरकान थे उनकी वोटिंग काउंट नहीं होगी, लेकिन ताहयात नाअहल नहीं होंगे, ताहयात नाअहल नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ, जो हमजा शहबाज शरीफ हैं, इसका मतलब है कि वो फिर सीएम नहीं रहेंगे अगर अच्छा वो उसके अंदर फिर यह है कि कुछ सहाफ़ी, असल में हम लोग बहुत जल्दी ना हम मंतकी अंजाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ सहाफ़ी हजरात ने ट्विटर पर इधर उधर ये भी कहा था कि कुछ पैरा 3 या 4 का भी तस्करा किया था। उन्होंने कहा कि भाई वो ये भी है कि उनको आपस में मिला के पढ़ें कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत क्या इस हवाले से थी या नहीं थी। अब वो देखा जाएगा तो फिर आइडिया होगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन इससे मुताल्लिक क्या राय रखता है, वो जब अपनी राय देगा तो उसके बाद हमजा शहबाज हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला होगा। लेकिन एक चीज़ है, अभी जो है वो इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद दी और कहा सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। तो ये जो हम डिसीजन अदालत का एहतराम करते हैं ना, थोड़ा सा इस पर भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला आपके खिलाफ आए तब भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, फैसला आपके हक में आए तब तो ज़ाहिर है कि आप बल्ले बल्ले करते ही हैं। लेकिन वैसे हर लेवल पे एक जैसा होना चाहिए। इमरान खान साहब का वैसे क्या कहना था, कल आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा खत्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, FIA को उन्होंने तबाह कर दिया, दिन दिहाड़ा डाका पड़ रहा है, 40 अरब रुपए के इनके ऊपर केसेस हैं। आपकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केसेस अपने पास लें, इन चोरों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। ठीक है जी, तो आपने सुना कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था। दूसरी जानिब कल जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कल एक मीटिंग होल्ड की, जिस मीटिंग में उनके इत्तेहादी आए। हमने देखा कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अहम जो पोजीशन पार्टी होल्डर्स में मौजूद थे। कल जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद थे और हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी वहाँ पर मौजूद थे। MK में खालिद मकबूल सिद्दीकी और फैसल सब्ज़वारी साहब वहाँ पर मौजूद थे और इस तरह के जो और उनके इत्तेहादी थे। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि करना क्या है। तो ये डिसाइड हुआ कि जी जल्द अज जल्द जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उनकी तरफ जाया जाए और साथ में बहुत जल्द फैसले लिए जाएं मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जितने डिसीजन जो लेट हो रहा है उतना ही मुल्क इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा है। बिल्कुल जी। तो इस तमाम तर सूरत हाल पे अब ज़रा कानूनी राय भी जान लेते हैं, सियासी मुज़मरात क्या होंगे, तो हमारे साथ मौजूद होंगे कानूनी हवाले से बात करने के लिए माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब और साथ ही साथ सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों साहिबान को। अल्लाह आप दोनों को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखे। तो अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले आपका नुक्ता नज़र, वैसे तो ट्विटर पर आप भी खासे एक्टिव हैं, नुक्ता नज़र किसी हद तक सामने आ ही जाता है, लेकिन ये कैसा खुशाइन फैसला है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती दिखाई दे रही है आपको? बहुत शुक्रिया। बहुत बेसिकली इन माय ओपिनियन इट्स अ लैंडमार्क in the history of judicial history of Pakistan। 3-4 रीजन बड़े वाज़े तौर पर हैं। मैं क्यों लैंडमार्क कह रहा हूँ कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से पहले के दौर में जब आया चौधरीगर, फिरोज खान नून और मोहम्मद अली वगैरह 4 वज़ीर आज़म जो है ना, वो मेरे साथी मेरा साथ छोड़ने की बुनियाद पर छोड़ गए थे। आर्टिकल 96 उस वक्त डाला गया था, मकसद था कि डिफेक्शन होने नहीं देनी है। अब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो खास तौर पर हमारी सियासी जमातों ने बनाया था, उसका क्लास 21 है, क्लास 23 पढ़ लें। उन्होंने कहा कि जो आपका मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट करना है और साथ साथ फ्लोर क्रॉसिंग और डिफेक्शन होने नहीं देनी है। यही वो केस था बुनियादी तौर पर। हमने सारा ये आपके सामने सारा देख लिया, जहां तक को प्रिंसिपल स्टैंड और कोर्ट के सामने जो बताया गया था कि पार्टी की मेजॉरिटी को मानना है, यही आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 51 की, आर्टिकल 55 की और आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 6 की
बेसिस है कि आप मेजॉरिटी पार्टी का, ये नहीं कि डिफेक्शन ही हो सकती, ये अजीब सी एक बात की कि डिफेक्शन हो सकती है, पार्टी के 50% ज्यादा वोट लाएं और डिफेक्शन कर जाएं आपको, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि आप किसी से नुक्ता नजर से इख्तलाफ करें, और वो खास तौर पर ये कि नुक्ता नजर सामने, हम सब लोगों ने देख लिया सिंध हाउस में क्या हुआ, पंजाब के हवाले से हमने एक एक चीज सामने देख ली, और यही बातें है ना सर। लेकिन जो तस्करा किया जा रहा है अजहर साहब, ये जो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन का कुछ लोग हवाला दे रहे हैं, कुछ कानूनी माहिरीन के, जी वहां पर डायरेक्शन नहीं थी पार्लिमानी पार्टी की वोटिंग से मुतालिक, ऐसा है क्या? इस मामले से कोई बचत हो सकती है अरकान की? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था जस्टिस जादुल हसन ने, गुल अपना गुल तो गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। अभी पूरी दुनिया को पता, आप बता रहे हैं आपको नहीं पता कि किसने वोट डालना है, एक एक बंदे को पता है, और पार्लियामेंटी पार्टी पर यही डिसीजन। आप हम ये कहना चाहते हैं इट्स अ डे लाइट रॉबरी, यानी हम क्यों पीछे छुपना चाहते हैं इन टेक्निकलिटीज के पीछे, और ये सियासी जमातों का ये काम नहीं है कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुपे। बड़ी लेकिन छुपते हैं ना सर, वो इस्तीफा बुज़दार साहब ने दिया वजीर आजम साहब को, पहले सबने कहा कि मंजूर हो गया, वाह 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 वाह, बाद में कहा कि नहीं देना तो गवर्नर को था, और उसके बाद बोला कि इलीगल है, तो ये तो करती है ना सियासी जमातें। दिस इज व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। देखिए वो बातें अपनी जगह, वो कानूनी मुंह शगाफियां तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस जजमेंट ने एक पैटर्न सेट कर दिया है। पैटर्न क्या सेट कर दिया है कि आप यहां से अपनी पार्टी से खिलाफ, आप देखें ना, अगर देखा जाए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी अंडर क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको जस्टिफाई करने के लिए इनके पास कोई चीज मौजूद नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट ने यही पिथ एंड सब्सटेंस में, देखिए अगर आपको पता है कि अगर अमानत में खयानत की जाए, सूरह आल इमरान पढ़ ले, सूरह आल अराफ पढ़ ले, उसकी मैंने ये कुरानी आयत कोर्ट के सामने रखी थी कि इसमें इतनी सख्त सजा है। अमानत, ये वोट जो है ना, ये पार्टी की अमानत है, पार्टी जिसको चाहे, और ये जो कहना कि जनाब हमारी आजादी है, वो कैसे सलब कर दी। तीन तो चीजें हैं जिससे मुल्क स्टेबल रहना है, यानी आज मनी बिल पेश किया जाए और एक बंदा डिफेक्शन कर जाए तो मुल्क तो नीचे गिर जाएगा। इस तरह अच्छी भली चलती हुई गवर्नमेंट को नीचे। आमिर ज़िया साहब से जरा पूछ लेते हैं। सही आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। कल जो एक कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, उस हवाले से आपको क्या लगता है कि आगे सूरत हाल कितनी तब्दील हो सकती है उन स्पेसिफिकली मुनरिफ अरकान को लेकर? यकीनन जैसे कि भी बताया अजहर साहब ने कि बड़ा अहम फैसला है, और इससे दो बातें हुई हैं। पहला तो ये जो सबसे अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की 63A की, उसमें उसने बताया कि जी पार्टी से वफादारी जो है वो सिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है, और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जी कोहेरेंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पार्टी की यकजहती, तो सिस्टम को जारी रखने के लिए कि जाहिर है कि अगर आप इस तरह फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देंगे और आप कहेंगे कि जी वफादारियाँ तब्दील होंगी, तो उसका मतलब है कि मुल्क में कभी भी कोई पायदार सिस्टम नहीं बन सकता। हाँ। तो पार्लिमानी जमहूरियत को रमा दमा रखने के लिए 63A की जरूरत है, और उसमें तो कोई तनाज़ा पहले से नहीं होना चाहिए था। ये तो बिला वजह कोर्ट में गए, यानी कि एक चीज बिल्कुल साफ है कि स्पिरिट 63A की कहती है डिफेक्शन नहीं होना चाहिए और पार्टी के खिलाफ वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन चले फिर भी चले गए। आप देखें कि हमारे पास जो सियासतदान है उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फ्लॉड है, तो वो चीज़ भी वो मेरे ख्याल में उठाकर फेंक दी गई कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को इस चीज़ पर एंटरटेन किया गया। अब बड़ा सवाल ये कि आगे क्या होगा। अब जैसे कि हमारी है, जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने मतलब से उसका एक वो करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी माजी में इसका इतलाक नहीं होगा, उस मुस्तकबिल में होगा। बाज़ लोग ये जो टेक्निकलिटीज़ है उसके ऊपर बात करें जी सियासी मुशगाफियाँ कि जी यूँ होगा फला होगा, उनको इल्म नहीं था लॉ मेकर्स को, पार्लियामेंट की तरफ वो पार्टी की तरफ से जो थी क्लियर डायरेक्टिव्स नहीं थी। मैं नहीं समझता इस चीज़ में कोई इबाम होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जनाब मतलब वो जो अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है, तो पूरी दुनिया को पता था कि पार्टी पोजीशन क्या है, और अगर आप पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट देंगे तो उसके क्या नतीजे होंगे। अब उससे जुड़ा सवाल है इसके सियासी इंप्लीकेशंस क्या होंगे। बात ये कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा की हुकूमत जो है पहले दिन से बल्कि आने से पहले मुतनाज़ा हो गई है, और इस तरह के फैसले के बाद उसकी जो भी रही सही साख थी वो खत्म हो जाती है। उसके बाद कम से कम पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कोई बात नहीं रहता। सिर्फ हमजा शहबाज का आप तज़किरा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी? शहबाज शरीफ साहब को मैंने दोनों का किया, ठीक है, उन पे एकदम मसला नहीं आता कि वहां पर जो है जो मुनरिफ अरकान थे उन्होंने वोट नहीं डाले। लेकिन जब पंजाब के अंदर आपका मतलब है कि रोल बैक होती हैं चीजें, एक बार फिर हुकूमत गिरती है, तो इसका मतलब उसका असरात जो है वफाक में भी पड़ेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि वफाक की जो हुकूमत है जिस तरह से लाई गई और जिस तरह से मुनरिफ अरकान को इस्तेमाल किया गया, जो अलाइज थे उनकी वफादारियां बदलने के लिए,
लेकिन एक चीज है आमिर शाह साहब, एक चीज है, वैसे आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा पॉलिटिकल हमारा सेटअप है इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है? आप ये देखें कि इंडिया के बरक्स यहाँ पर जो सेटअप है वो ये है कि आज़ाद अरकान अपना आज़ाद इलेक्शन लड़के फिर आते हैं, फिर उन्हें किसी न किसी पार्टी का हिस्सा बनना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एंड में जाके अगर वो अपनी राय से किसी दूसरी जमात को वोट देते हैं या इस तरीके से, तो वो तो शुरू से उस पार्टी के साथ उसको वोट देने के पाबंदी नहीं थे, उसके टिकट पर आए ही नहीं थे। वो तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस की वजह से और एक मजबूरी की वजह से किसी जमात का हिस्सा बने या किसी फायदे की वजह से, लेट से। तो ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की जरूरत है इस पूरे इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम को? नहीं, आपने तो कहा कि जी थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि इस पूरे सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए 50 साल से 1973 का आइन और उसके बाद 18वीं तरमीम जो मेजर, जिसमें 100 से ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं हमारे इसमें आइन में, वो जो है मुल्क को इस्तेकाम देने में नाकाम रहा है। आप देखिए 73 से लेके तकरीबन 50 बरस होने को है, 49 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। आप जो है झूल रहे हैं मार्शल लॉ के दरमियान में और जनाब एक ऐसी जमहूरियत के नाम में कि जो फ्लॉड होती है, जहां पर हमेशा आप देखें कि कोई ना कोई मसला रहता है, सियासी इस्तेकाम नहीं आता। तो हमें सियासी इस्तेकाम के लिए पूरे सिस्टम को रीसेट करने की बात करनी चाहिए। और जिस तरह से हमारी यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, डायनेस्टिक सीट्स हैं, हमारे यहाँ कोई गेट कीपर नहीं है कि जी हर आदमी जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता कि करप्ट आदमी, बदनवान आदमी जिस पर मुकदमात हो या कन्विक्टेड हो इलेक्शन लड़े। हमारे यहाँ हो सकता है। हमारे यहाँ मतलब है कि आप ड्राइवर रखने के लिए आप कहते हैं जी उसके पास लाइसेंस हो, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए आपने डिग्री तक की जो मुशर्रफ साहब ने कानून बनाया तो उसको हटा दिया। भाई BA क्यों, MA क्यों नहीं होना चाहिए उसका पब्लिक सर्विस का रिकॉर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, उसका जो है टैक्स पेयर क्यों नहीं होना चाहिए, उसको कन्वीनियंस की चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 18वीं तरमीम के नाम पर मजीद आइन का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। तो उसके बाद मेरे ख्याल में पूरे सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है और सोचना चाहिए क्यों यहाँ इस मुल्क में जो है वो जो दुनिया के बेशतर यूरोपियन ममालिक में आप देखें कि वो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर पार्टी को वोट पड़ते हैं, वो वोट जो है इंडिविजुअल को नहीं पड़ते। उससे आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का खात्मा कर सकते हैं और पार्टी की फिर मर्जी होगी कि जी आज वो ए को अपॉइंट करती है नुमाइंदगी के लिए, कल को बी को करती है, जिसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी तजियाकार आमिर ज़िया साहब, और साथ में हमारे साथ सदीक साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, हम उस हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन एक और चक्कर भी है ना मती, आप ये देख लें कि 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई थी उस वक्त कहा गया कि जी इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं, इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। अब ये है कि उसके बारे में तज्जिए आ रहे हैं, जैसे कि आमिर ज़िया साहब फरमा रहे थे कि नहीं जी वो उसने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी चीज ये है कि हम क्या करते हैं कि कवानीन की भरमार हो, आईनी तरमीम की भी भरमार हो, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अमेरिका जैसा मुल्क जिसका लिखा हुआ आईन भी नहीं हो जाता है, हाँ। तो वहां पर चीजें सिस्टमैटिकली चल रही हैं। एक तो ना हम हर चीज को टाइम टू टाइम जो है ना वो उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। और हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन, हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन भी है। कभी जो बहुत बड़ी जजमेंट आती है, अगर वो आपके इसमें हक में आ जाए तो वो टाइम कुछ और चल रहा होता है, तो फिर आप उस जजमेंट के बारे में कुछ और रिमार्क्स देते हैं। फिर एक और जजमेंट का आ जाए जो कि आपके हक में, फिर आप उसके बारे में कुछ और रिमार्क्स देते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारी हम जो कानून साजी है इस हवाले से भी ऐसी चीजें सामने आती हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।